शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मुहिबुल वतन नहीं है? क्या इन्होंने मुल्क के मफाद में किया जो कुछ किया या मुल्क के खिलाफ किया? अरे बात छोड़िए, बात ये है कि ये साहब जो हस्बे ये जो साहिब हैसियत है हमारे मीडिया के पंडित जो बने हुए हैं, इनको शुरू से लेके अभी तक पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और ये इनको इस्तेमाल किया गया है। मैं आपसे कह रहा हूं, इनको एजेंसियों ने इस्तेमाल किया, अब इनको तकलीफ हो रही है कि खो हम तो इस्तेमाल हो गए, अब फिर ये गैरतमंद ब्रिगेड बनते जा रहे हैं। मगर बात ये है कि ये तो पता चल गया ना कि जो होना था वही हुआ। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के मफाद की बात है। आप अगर ये भी कहें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करता, आप ये भी कह दें कि जी जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते, तो क्या ISI मफाद की बात नहीं करती, पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करती? और छड्डो जी, ये सारा कुछ जो है ये फौज को कबूल है, फौज के जरिए कैलिब्रेट हुआ है, और इसमें फौज को अमेरिका के खिलाफ बहुत लेवरेज मिली है। देखिए, इनमें से एक साहब जो बहुत बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये भी नाम छापे थे हाल ही में कि जी पता नहीं 50 या 60 और इस किस्म के रेमंड डेविस यहां लंदन आ रहे हैं, वो भी इसी किस्म के वीजा पे आए हुए हैं। तो उनको कहां से वो लिस्ट मिली थी भैया? कोई पूछे तो सही। वो भी इस्तेमाल किए गए। अब अर्ज ये है कि ये अब ये जो इस किस्म के लोग लंदन आ रहे थे, इनको रोक दिया जाएगा। अब अमेरिका इस किस्म के लोग यहां नहीं भेजेगा, तो ये आपके मफाद की बात है ना, ये आपके खिलाफ तो नहीं है। यही ISI चाहती थी कि यार इस तरीके से हम CIA को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को CIA के हवाले नहीं करेंगे, और CIA वाले जो आएंगे हमें बताएं यहां क्या करने आ रहे हैं, हमारी इत्तला होनी चाहिए ये कहां आते हैं कहां जाते हैं, इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो वही हुआ। अब आप देखिएगा जो ISI का और CIA का जो अब जो समझौता हुआ है, जो बातचीत हुई है, इनमें से बहुत से लोग जो है ये वापस चले जाएंगे, इनको वीजे नहीं मिलेंगे, और आगे जो भी लोग आएंगे वो अमेरिका सोच समझ के भेजेगा किसको भेज रहा है, और हमारी ISI को पूरा इल्म होगा कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूं यही तो मफाद होते हैं रियासत के, और अपनी ISI ने और फौज ने बड़े तकड़े तरीके के साथ अपने मुल्क के जो मफाद है उनको सामने रखा है, और आपकी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने अपना रोल अदा किया इसमें। सेठी साहब, एक बात क्या आप इससे एग्री नहीं करेंगे कि जो सुप्रीमेसी है, जो हाकमियत है, वो हमारे कानून की साबित हुई है कि हमारे कानून के तहत ही, हमारे इस्लामी कवानीन के तहत उसे रिहा किया गया? तो मुनीब, यही तो ये लोग कहते थे जो आज फिर मुकर गए हैं, ये कहते थे कि ये कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, अदालत फैसला करेगी। तो अरे भाई, आज अदालत ने फैसले कर दिए ना, कानून के मुताबिक हो गया ना, अब क्या तकलीफ हो रही है आपको? अब यही है ना कि गलत, अब उनका ख्याल था कि अदालत इसको फांसी देगी, लोग खुश होंगे, एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी, और वो हुआ नहीं। मफाद रियासत के मफाद होते हैं, जज्बात इस्तेमाल यूज किए जाते हैं मफाद को एनलार्ज करने के लिए। तो जज्बात किसके इस्तेमाल किए गए? जज्बात इन सहाफियों के इस्तेमाल किए गए, जज्बात आवाम के इस्तेमाल किए गए, और रियासत ने अपने मफाद पूरे कर लिए। ये हुआ है यहां, और ये होता है, ये मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। और आज तो वाज़ेह हो गया कि हमारा मीडिया जो है ये एक हद तक, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को फन्ने खान समझते हैं, बट एक्चुअली बिल्कुल फुस हैं बीच में से। अरे सेठी साहब, एक और बात कि आज ये भी एतराज उठाया गया कि जो मकतूलीन के वकला थे, उन्होंने कहा जी हमें हफ्ते भेजा में रखा, 4 घंटे हमें अदालत में नहीं जाने दिया, बात नहीं करने दी गई, और ये भी कहा जी कि इनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए हैं जी दियत के उन कागजात के ऊपर, और असल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 1 नहीं 2 नहीं 19 लोगों के जबरदस्ती दस्तखत करा लिए जाएं और फिर जी आराम से इस मामले से निकल भी जाएं सारे? तो आप मुझे ये बताएं, ये कहां की बात हो रही है यार? आप खुद ही कह रहे हैं 1 बंदा नहीं 19 बंदे। मैं तो कह रहा हूं ये महीने से ये चीज चल रही है, और उनको बनाया गया और पैसे का इंतजाम किया गया, और अब पासपोर्ट्स की बात भी निकल रही है। पता नहीं आगे और कितनी बातें निकलेगी। और जाते जाते मैं एक और बात कह दूं आपको कि वो जो खातून थी जिन्होंने खुदकशी कर ली थी, आपको याद होगा, एक फैमिली में जिनके मियां मारे गए थे। अब ये भी बात आएगी कि वो क्यों उसने खुदकशी की। मीडिया कहता था वो उसको सदमा इतना था कि उसके मियां मारा गया तो उसने खुदकशी कर ली क्योंकि उसे इंसाफ की तवक्को नहीं थी। दरअसल वो कौन से इंसाफ की तवक्को की बात थी, वो भी आज मैं आपको इशारा करता जाऊं। पता चल जाएगा अगले दिनों में कि उस लड़की के खानदान को, उसके मां बाप को, उस लड़की को क्या कुछ मिला या नहीं मिला।
یہ جو سارا تجزیہ ہوا اور یہ جو ساری دیت ہوئی، اس میں اس فیملی جو ہے، جو لڑکی کی فیملی ہے، اس کو کچھ ملا یا نہیں ملا، یا لڑکے والے ہی سب کچھ لے گئے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انصاف کہاں ہوا اور کہاں نہیں ہوا. لڑکی کی ماں تو ابھی بھی کہہ رہی ہے نا، آج بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، نہ ملا ہے، نہ کو ہمیں اس بات کا. اور میں آپ کو بتاؤں یہی لڑکی بھی کہہ رہی تھی، اس کو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ اس کے جو لڑکے کے خاندان ہیں وہ پیسے لین دین کی بات ہو رہی ہے، مگر لڑکی والوں کو یا لڑکی کو کچھ نہیں ملے گا. وہ اتنی مایوس تھی کہ ایک طرف اس کا میاں گیا، دوسری طرف اسے دیت بھی نہیں مل رہی تھی، بیکاز باقی فیملی جو تھی وہ لینا چاہ رہی تھی سارا کچھ. تو یہ ہیومن نیچر ہے، یہ آپ کی سوسائٹی ہے، اور اسی قسم کے آپ نے قانون بنائے ہوئے اسی لیے. سیٹھی صاحب آخری 1.5 منٹ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آج جب یہ رہائی ہوئی ریمنڈ ڈیوس کی، اس کے بعد لاہور میں مختلف جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کوئی مذہبی رہنما جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے، ساورنٹی کے اوپر دھبا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اعتماد میں لے اس معاملے کے اوپر، ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا، کیا یہ پلے اپ ہوگا یا یہ ختم ہو جائے گا؟ منیب چودھری نثار پھر گیمز کھیل رہے ہیں کہ حکومت ہمیں اعتماد میں لے. دراصل چودھری صاحب کو چاہیے ہمیں اعتماد میں لے لیں کہ ان کی حکومت نے کیا رول اس میں ادا کیا ہے. میں نے تو وضاحت کر ہی دی ہے. دوسری بات یہ کہ کیا مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ ساری اکٹھی ہو جائیں گی اور دھندنائیں گی؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ایجنسیاں یہ نہیں چاہیں گی کہ اس معاملے کو اب آگے بڑھایا جائے. یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. اور آپ کی پنجاب کی حکومت جس نے ایک بہت انٹرسٹنگ رول ادا کیا، ایک طرف اکسایا اور دوسری طرف راستے بھی کھولے. آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا، شہباز شریف صاحب شاید وہ ملک میں بھی نہ ہوں، شاید وہ ملک 1-2 دن کے لیے چلے جائیں. نواز شریف صاحب تو پہلے ملک سے باہر ہیں جی، بالکل ملک سے باہر جا رہے تھے. تو سعد رفیق صاحب نے تو صحیح صاف ستھرا بیان تو دے ہی دیا کہ قانون کے مطابق ہوا، یہی چاہتے تھے ہم، قانون کے مطابق سارا کچھ. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.